हानी बिन उरवा के घर ये आ भी गए और हानी बिन उरवा को उन्होंने बुला भी लिया बाद में। पहले तो इयादत करके गया, फिर बाद में बुला लिया और हानी बिन उरवा के ऊपर तशद्दुद भी किया। हानी बिन उरवा ने कहा, देखो मेरा कत्ल तुम्हें जो है ना आसान नहीं रहेगा, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इधर शहर में इतला हो गई कि हानी बिन उरवा को कत्ल कर दिया, तो हानी बिन उरवा के बहुत सारे हामी इब्न ज़ियाद के महल के आगे खड़े हो गए और इब्न ज़ियाद ने देखा कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है, तो इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उरवा को छोड़ दिया। अब हानी बिन उरवा को उसने छोड़ दिया और ये लोग जमा होने शुरू हो गए, 4000 लोग जमा हो गए। उसके बाद मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह को भी जो खबर मिली ये भी बाहर आ गए और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उरवा और हज़रत हुसैन रजी अल्लाह की हिमायत में यहाँ पे खड़े हो गए और उसके महल का जो कसरे अमारत थी उसका मुहासरा कर लिया, जिसमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था। उसके बाद बमुश्किल 100 लोग थे, बमुश्किल इससे भी कम थे, कुछ पुलिस वाले थे और बाकी बड़े बड़े सरदार और इलाके के बड़े बड़े लोग थे और आवाम सारी इधर खिलाफ हो चुकी थी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब इन मामले को देखा तो अपने पास जो बड़े बड़े सरदारान थे उनको कहा, तुम्हें इतने इतने पैसे मिलेंगे, इतने इतने ओहदे मिलेंगे, फला फला मिलेगा, अपनी अपनी कौम के और अपने अपने हल्का असर के लोगों को बाहर से हटाओ, चाहे माल की लालच दो, ओहदे की लालच दो या सजा किया खौफ सुनाओ, कोई भी तरीका इख्तियार करो। अब ये लोग आए, इन्होंने अपने अपने लोगों को जो कूफा के थे मुख्तलिफ तरीकों से समझाना शुरू किया और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के साथ जो हजारों की तादाद में मजमा था, ये आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते सारे भाग गए, एक भी कूफा वाला बाकी न रहा, आप अकेले रह गए तने तनहा, सारे के सारे थोड़ी देर में गायब हो गए। अब मुस्लिम बिन अकील तने तनहा कूफा के गली कोचों में फिर रहे थे, तो एक घर के आगे बैठ गए। वो घर किसी औरत का था, उनका बेटा बिलाल कहीं बाहर गया हुआ था, इसी हालात को देखने में किसी जगह पे था, घर पे नहीं था। माँ ने पूछा कि भाई खैरियत है? कोई मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पिलाया, नहीं बैठे रहे। यहाँ जाते क्यों नहीं? 3 दफा कहा, मैं तो मेरा कोई घर नहीं, मैं आपके घर में पनाह लेना चाहता हूँ और मुस्लिम बिन अकील मैं हूँ। उस औरत ने इनको पनाह दे दी और उनको खाना भी खिलाया, खाना भी पेश किया, उन्होंने खाना नहीं खाया। बेटा जब आया तो बेटे ने महसूस किया कि घर में कुछ है। माँ से पूछा तो माँ ने नहीं बताया, तो इस बेटे ने इसरार किया कि आप अंदर बार बार जो जा रही हैं, क्या मसला है? तो फिर माँ ने कहा, बेटा किसी को बताना नहीं, इस तरह मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में। इधर इब्न ज़ियाद ने कंट्रोल पूरा कर लिया था और लोग सारे भाग गए थे, तो इब्न ज़ियाद ने जो गवर्नर था उसका दूसरा जो आगे पुलिस का बंदा था उसको कहा कि देखो भाई, शहर के सारे आने जाने के रास्ते बंद करो और हर घर की तलाशी लो और मुस्लिम बिन अकील को मेरे सामने पेश करो। जब बिलाल को पता लगा कि हर घर की तलाशी ली जा रही है तो बिलाल ने खुद जाके खबर दे दी कि भाई मेरे ही घर में मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आ जाओ। अब जो पुलिस का जो बड़ा था उनको 70 लोगों को लेके निकला, इनके घर का मुहासरा किया, बिलाल के घर के, उस औरत के घर का मुहासरा किया। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु ने 70 लोगों का मुकाबला किया। बहरहाल वो 70 हावी आए और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु बहुत जख्मी हो चुके थे। वहाँ जो उनका बड़ा था उसने कहा कि भाई मैं आपको अमान देता हूँ, आप मोहम्मद बिन अशअस नाम था, मोहम्मद बिन अशअस जो पुलिस का बड़ा था, उन्होंने कहा मैं आपको अमान देता हूँ, आपकी जान की हिफाजत की जाएगी, अपनी जान हवाले कर दो। अब ये काफ़ी लड़के थक भी चुके थे, जख्मी भी हो चुके थे। बहरहाल इन्होंने जो है ना अमान को कबूल किया और अपने आप को हवाले कर दिया। जैसे ही इनको घोड़े पे बैठने का मौका मिला, बैठने लगे तो उन लोगों ने इनके सारे हथियार छीन लेने की कोशिश की, तो हथियार उतारने, ये कौन सी बात है, तुम मुझे अमान दे चुके हो, तो ये तो पहली खिलाफ वर्जी है, इसका मतलब तुमने झूठ बोला। खैर ये लोग लेके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास हाजिर हुए कि जी ये मुस्लिम बिन अकील हैं। मुस्लिम बिन अकील को जब उन्होंने देखा तो मारा भी, तशद्दुद भी किया और कहा कि बस आज आपको भी हमने ख़त्म कर देना है। कि जी मुझे अमान दी गई है, कभी इसको तो अमान दे के थोड़ी भेजा था, गिरफ्तारी का हुक्म दे के भेजा था, आपके वारंट दे के भेजा था, अमान को तो इख्तियार इसके पास है ही नहीं, आपको जो है वो शहीद किया जाएगा। इधर क्या हुआ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त रास्ते में मिल गया था कि हालात की तब्दीली का, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे।